मेरी तरह है या कोई और हम टीवी वगैरह पर देखते हैं कई लोग सिविल कर रहे हैं, तो अगर कोई सिविल बंदा चाहता है ये ट्रेनिंग लेना, कुछ हादसा भी कोई पेश आया है, कोई इंजरी वगैरह किसी के साथ या कोई ऐसा मामला, तो जब आप हवा में उड़ रहे थे तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? आर्मी का पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हो और बंदा बुलंदी देख के डर, तो डर किस तरह खत्म करते हैं ये बताएं। स्काई डाइविंग बेसिकली क्या होता है, ये किस तरह होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सहेल अफजल, आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मौजूद हूं सरजमीन पलावड़ी नज़गुलियाना, पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड सर्टिफाइड शख्सियत मेरे पास मौजूद हैं फौजी साजिद साहब, जो कि बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है, वॉलीबॉल से बहुत लगाव रखते हैं, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, वॉलीबॉल के प्रमोटर हैं, फिटनेस के हवाले से माशाल्लाह ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो बेसिकली अभी जो मैं इनसे जो बात करूँगा एक ऐसी कह लें कि चीज़ है, एक इनक्रेडिबल चीज़ है कि स्काई डाइविंग जो है यानी हवाओं में उड़ना। वैसे तो ये इंसान नहीं उड़ सकता, ठीक है, परिंदे हवा में उड़ते हैं, लेकिन स्काई डाइविंग के ज़रिए आप हवा में उड़ सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं दुनिया को, तो दुनिया का जो एक नज़ारा है अलग तरीके से कर सकते हैं। तो हम इनसे इस हवाले से कुछ बात करते हैं। तो जी साजिद साहब हमें ये कुछ बताएं कि स्काई डाइविंग बेसिकली क्या होता है, ये किस तरह होता है? सर साहब बेसिकली ये फिज़िकल का कोर्स है। ऑलराइट। और ये हमारी जो है SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है वो करवाते हैं। ओके। आम आर्मी में नहीं ये करवाया जाता, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले करवाते हैं। ऑलराइट। बेसिकली इसके लिए एक फिज़िकली फिटनेस रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। और जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इस कोर्स के लिए जाते हैं। कोर्स के लिए जाते हैं। और हमारा एक सिंबल सा उधर नारा भी है कि एवरीवन कैन ड्राइव बट अ फ्यू कैन फ्लाई। ड्राइव तो सब कर सकते हैं लेकिन उड़ कोई सकता है। अच्छा, इसमें ये बता दें कि मतलब जो डर है, जो खौफ है हवा में उड़ना है, आपने वो जो जहाज वगैरह है, ठीक है, जो प्लेन है उससे आपने जंप करना होता है, ठीक है, तो या वैसे किसी ऊंचाई से भी करते होंगे, आप हमें इस वाले से बताएं। तो डर किस तरह खत्म करते हैं ये बताएं। असल देखेंगे कि डर जो है ना, हाँ, ये जब हम नए थे, हमने जब पहला जंप किया हमने ज़मीन पे लैंड किया तो नीचे हमारे सीनियर अफसर खड़े थे। उन्होंने पूछा, हाँ भी जवानों डर तो नहीं लगा? तो हमने वही फार्मूला आर्मी वाला, नहीं सर। वो कहते हैं सब झूठ बोल रहे हो, डर लगता है, क्योंकि ये खुदा ने, अल्लाह ताला ने इंसान में हिस्स डाली है डरने की। नेचुरल है। उन्होंने बोला कि मेरा कोई 800 जंप हो चुका है, मैं अब भी डरता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन डर एक इंसानी हिस्सा है। सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं डरेगी, एक आउट ऑफ सेंस चीज़ जो है वो नहीं डरेगी, जो शोभास में चीज़ है उसको डर लगता है। लेकिन दूसरी बात है, वो पंजाबी में कहते हैं कि मर्द और घोड़े अपनी शर्मा तो नसदे ने, अपनी गैरत नाल नसदे ने। कि हमारे साथ उधर श्रीलंका की आर्मी है, ब्रुनाई की है, इराक की है, सऊदी अरेबिया की है, और फिर हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि हम पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हो और बंदा बुलंदी देख के डर जाए और उधर बंदे का पाँव रुक जाए, तो हमारी गैरत गवारा नहीं करती और हम उधर से टेक ऑफ करते हैं, हम जंप करते हैं। तो जब आपने उधर से टेक ऑफ किया, जंप किया, इतनी ऊंचाई से बुलंदी से किया, तो कितने फीट था वो और कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका? वो मैं तो अपना ज़ाती बताऊंगा कि हमारे 3 जंप्स होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं तो पहले 2 जंप रूटीन में कर गया हूँ, तीसरे पे जाके थोड़ा सा, क्योंकि वो टेस्ट का एक नाम भी भारी होता है ना, क्योंकि उसके बाद हमने क्वालिफाइड होना होता है, तो तीसरे पे जाके थोड़ा सा, एक तो वो पायलट थोड़ा हाइट पे ले जाते हैं जहाज़ को, और फिर उसको थोड़ा ना वो मस्ती भी करते हैं। मकसद सिर्फ क्या होता है कि बंदे को थोड़ा सा डराना, कि ताकि वो अपना पक्का हो जाए ना, वो बिल्कुल समझ जाए चीज़ को किस तरह करनी है। तो तीसरे जहाँ पे थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने आसानी से कर लिया था उसको, ठीक हो गया जी। तो जब आप हवा में उड़ रहे थे तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो तो फिर बड़ा ही मज़े का एक्सपीरियंस होता है। हमारा जो है ना वो इधर तरबेला वाली साइड के पे हमारा जो है ना वो हमने जंप किया था, तो रोड के ऊपर बंदे जो है ना वो पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। जब जंप कर रहे होते हैं ना, तो वो मेन जो रोड टैक्सलावा रोड है, वो उधर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, वो देख रहे होते हैं, वहाँ नीचे से क्लैपिंग कर रही होती है, बड़ी शूटिंग हो रही होती है, तो बड़ा मज़ा आता है। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है कि आप शूट लेके जा रहे हैं, फिर कभी आप लेफ़्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है ये। तो ये जो नीचे लैंड करते हैं आप लोग, ठीक है, ज़ाहिर है
वो बिल्डिंगें भी होती हैं, लोग भी हैं, तो प्रॉपर जगह पर जो लैंड करना होता है इस वो किस तरह मैनेज किया जाता है? वो असल में ना बेसिकली ट्रेनिंग में जो है ना वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया जाता है कि इन केस के नीचे आपके इलेक्ट्रिक वायर आ गई है, हाई वोल्टेज आ गई है, या दरिया आ गया है, नहरें आ गई हैं, जंगल दरख्त आ गए हैं, तो हमने किस तरह स्किप करके उसको आगे पीछे उसको इग्नोर करके हमने प्रॉपर सेफ लैंडिंग करनी होती है। उसके साथ जो है ना वो उसकी स्ट्रिप्स राइज़र जो होते हैं ना वो लगे होते हैं, उसको बंदा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कंट्रोल वही करता है जो खुद पहले कंट्रोल में होता है। यानी बिना अपनी आवाज़ पे आपने काबू रखना है, तो आप कोई जब आपको खुद ही जान के लाले पड़े होंगे तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़ाहिर है, और इससे पहले काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की जाती है प्रॉपर। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जाती है, इवन कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है कि हम तो फिर शाम के रात को बंदा सोता है ना, सुबह सीधा उठ नहीं सकता। लेकिन नो पेन नो गेन, बिल्कुल ज़ाहिर है, वो कहता है ट्रेन हार्ड फाइट इजी। वो कहते हैं कि नामी को बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकी कटा तब नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़ाहिर है फिर वो मराहल से गुजरना पड़ता है हीरा बनने के लिए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। कल आपने बताया कि कई मामलात होते हैं जो ऑफिसर्स सीनियर हैं वो कहते हैं कि वो भी हम भी अभी तक डर महसूस करते हैं, काफ़ी तजुर्बा हो गया, तो इसमें बताएंगे कभी कुछ हादसा भी कोई पेश आया है, कोई इंजरी वगैरह किसी के साथ या कोई वैसा मामला? जी बहुत ज़्यादा इंजरी तो नॉर्मल इंजरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, और तकरीबन 15 जो है वो हमारे बंदे इस कोर्स ड्यूरिंग कोर्स जो होता है वो शहीद हो चुके हैं इसमें स्काई डाइविंग में। अच्छा। तो जो वैसे इंजरी है कि फ्रैक्चर हो गए वगैरह, वो तो काफ़ी हमारे साथ के लड़के सऊदी अरेबिया से थे, तो वो पहले जंप पे अनलकीली वो बंदा हमारा ट्रैक्टर के ऊपर समझे प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सका, तो ट्रैक्टर के ऊपर गिर गया था। तो ये डेफिनेटली नुकसान होता है इसमें, इतना आसान नहीं, अगर इतना इजी हो तो हर बंदा फिर जो है वो स्काई डाइवर बन के बैठा हो। तो 15 शहादतें हैं। ठीक हो गया, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, वो शुहदा हैं। तो उसमें हमें ये बता दें मज़ीद कि जो सिविल बंदा है, तो मेरी तरह है या कोई और, हम टीवी वगैरह पर देखते हैं कई लोग सिविल कर रहे हैं, तो अगर कोई सिविल बंदा चाहता है ये ट्रेनिंग लेना और ये करना, तो उसके लिए कोई प्राइवेट इदारे कायम है या क्या सिस्टम? प्राइवेट इदारे अभी स्पेशली पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड नहीं चला, वैसे फ़ॉरेन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर जगह भी तकरीबन वो करवा रहे हैं, स्पेशली गल्फ़ में जो है वो ये काम चल रही है स्काई डाइविंग, वो एज ए एक्सकर्जन टूर जो है एक्सकर्जन जो करवा रहे हैं बंदों को तफरीही के तौर पे। एड्स वगैरह देखे हैं, लेकिन मुझे उनका डिटेल में नहीं पता कि लाहौर वगैरह या कराची वगैरह में बड़े शहर में शायद हो, लेकिन फ़ॉरेन में जो इसका चल रहे हैं अभी। ऑलराइट, यानी अभी कह रहे हैं पाकिस्तान में कम ये इतना आम नहीं हुआ। जी जी, यानी पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग कराती है इसके वाले से। वो आर्मी सिर्फ अपने आर्मी पर्सन है, लेमैन को नहीं करवाती, क्योंकि रिस्की है ज़रा, फिर वो मसला रिस्की भी एक्सपेंसिव भी बहुत है ना, ठीक हो, इतना चीप नहीं है, ये सस्ता नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा अगर जिधर प्लेन यूज़ हो रहे हैं, इंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहे हैं, तो वो फिर इधर इट्स टू डिफ़िकल्ट टू अवेल दीज फैसिलिटीज़ टू सिविल पर्सनस। बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्लेन चाहिए तो ज़रा वो फिर वो जी बिल्कुल हर बंदा तो उसको नहीं हायर नहीं कर सकता ना, अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। ऑलराइट, मेरे साथ मौजूद थे मोहतरम साजिद फौजी साहब फ्राम पलावड़ी, तो हमने इनके साथ स्काई डाइविंग के हवाले से तफसीली बातचीत की है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी मुफीद बातें आपने सीखी होंगी, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। तो आप कमेंट करके अपने राय का इजहार करें, और जो लोग आप सवालात करेंगे वो इंशाल्लाह हम नोट करेंगे और नई वीडियो के साथ इनके पास दोबारा आएंगे और वो सवालात करेंगे। तो प्लीज़ अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।